हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हमारी प्रिपरेशन चल रही है। उसके लिए सीरीज ऑफ 5 है जिसमें हम हर एक वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो आज हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के फाइंडिंग डिग्री एंड ऑर्डर वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली एक इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स की टर्म्स में इक्वेशन होती है। तो जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो वो ऑर्डर 2 है। अगर हम थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ऑर्डर होगा 3। dy बाई डी एक्स को हम y1 या y डैश भी लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम y2 या y डबल डैश भी लिखते हैं और इसको y3 या y ट्रिपल डैश। तो ऐसे आगे जब करेंगे d4 y बाई डी एक्स 4 मतलब 4 टाइम जब डेरिवेटिव लेना है तो वो ऑर्डर 4 होगा। तो ऑर्डर बेसिकली हम इक्वेशन में देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर के हिसाब से ही डिग्री आएगी। ऑर्डर जो हम देखेंगे इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही वाला देखेंगे। जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जैसे इक्वेशन में अगर एक ये टर्म आ रही है एक ये टर्म आ रही है तो डिग्री जो ऑर्डर 3 है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब वो हाईएस्ट ऑर्डर है। तो हम उसी को देखेंगे तो उस केस में इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। अब डिग्री की बात आती है तो सबसे पहले ऑर्डर देखना है। डिग्री देखने के लिए क्या करना है, जिसका हमने ऑर्डर लिया होता है उसी वाली टर्म की पावर देखनी है जो कि डिग्री होगी। बट डिग्री कुछ केसेस में डिफाइन नहीं होती, जैसे ऐसे हो e dy बाई डी एक्स या ऑब्वियसली e डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या e रेज़ टू पावर कोई भी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो उस केस में हम लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर हमेशा होएगा क्वेश्चन में, डिग्री जरूरी नहीं है कि डिफाइंड हो या ना हो। तो ऐसे टर्म आ गई लॉग डी वाई बाई डी एक्स, लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस वे से तो हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ गया साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या साइन की जगह कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कॉट हो, कुछ भी हो तो उस केस में हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जरूरी नहीं है कि हमने जिसका ऑर्डर देखा है उसी से देखना है। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की कोई भी टर्म आ रही है तो उस केस में हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म होगी वो हम लिखेंगे कि ऑर्डर इज दिस, और जो ऑर्डर जिस टर्म का देखा उसी की पावर देखनी है, डिग्री देखनी है। बट अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की कोई टर्म आ रही है तो हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्टली जब क्वेश्चन है ना तो ऐसे नहीं देख लेना कि dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है तो ये ऑर्डर 1 होगा, ऐसे नहीं देखना। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। बट सॉल्व करने से भी क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट हैंड साइड पे भी है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। dy बाई डी एक्स वाली टर्म कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो हमें साफ पता चल रहा है dy बाई डी एक्स ही है तो ऑर्डर 1 होगा। बट डिग्री का यहाँ से हमें क्लियर कट नहीं पता चल रहा था क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है वो 2 है तो उसकी पावर क्या होगी उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। जैसे लग रहा है कि 2 था बट जब हमने एक्चुअली सॉल्व किया तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर वाली टर्म्स दोनों साइड से कट गई। तो हमारे पास इक्वेशन बची 2x स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इज 1। अब देखो dy बाई डी एक्स वाली ही टर्म आ रही है तो सबसे पहले हमें देखना होता है ऑर्डर। तो इस केस में जो ऑर्डर होगा वो होगा 1, और डिग्री जो है जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर यही है
तो उसी की पावर देखनी है, क्योंकि उसकी पावर तो 1 ही है, तो डिग्री इज ऑल्सो 1। हमें निकालना है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री हो जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है, फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है। यहां पे देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, एक ब्रैकेट के अंदर टर्म है, साथ में है dy/dx प्लस y इज 0। ब्रैकेट के अंदर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ xy²। तो अब ना क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले हम डेरिवेटिव लेके देखेंगे xy² का। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। तो सबसे पहले x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y² का डेरिवेटिव होता है 2y, साथ में y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx प्लस y² इंटू x का डेरिवेटिव विच इज 1। बाहर है dy/dx प्लस y इज 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2xy dy/dx और dy/dx जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा dy/dx होल स्क्वायर प्लस y² dy/dx प्लस y इज 0। अब देखो ये जो है ये ऑर्डर 1 है dy/dx, पर यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है हमारे पास। तो ऑर्डर 1 जो है वही होगा ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। पर डिग्री देखो जो 1 ऑर्डर वाली है वो 2 टर्म्स आ रही है, बट इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री होगी 2। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if m and n respectively are the order and degree of this differential equation, find m plus n। m is order, n is degree। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx होल रेज़ टू पावर 4। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 4 पहले आगे आएगा dy/dx होल क्यूब इंटू nx n-1 वाला फॉर्मूला लग गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy/dx भी होगा चेन रूल के हिसाब से। तो डेरिवेटिव ऑफ dy/dx जो होगा वो होगा ये होल क्यूब इंटू d²y/dx² इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर देखो सेकंड ऑर्डर है d²y/dx²। तो m जो है वो ऑर्डर है, m is 2। डिग्री जो है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की ही पावर देखते हैं तो 1 होगी, तो हमें निकालना है m + n। तो m + n की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस। देखो ये है d²y/dx², तो इस टर्म का ऑर्डर 2 है। ये है 3dy/dx होल स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर, और राइट हैंड साइड पे भी देख लेते हैं d²y/dx² है, बट लॉग ऑफ d²y/dx² है। खैर ऑर्डर के लिए मैटर नहीं करता, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्योंकि 2 है तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। बट क्योंकि ये वाली टर्म जो है ये लॉग d²y/dx² है, तो डिग्री इसमें हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड के लिए nd लिख सकते हो या पूरा लिख सकते हो नॉट डिफाइंड एज इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, log d²y/dx² आ रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 + dy/dx होल स्क्वायर, पूरे का पावर 3/2 है और नीचे d²y/dx², राइट हैंड साइड पे k है जो कि एक कांस्टेंट होगा। इस डिनोमिनेटर को हम उस साइड ले जाते हैं। 1 + dy/dx होल स्क्वायर पूरे की पावर है 3/2 इज इक्वल टू k d²y/dx² हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करने के लिए ना स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पूरे का क्यूब हो जाएगा, और इस साइड a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो ऑर्डर तो हमें पता चल गया 2 है, क्योंकि अगर हम इसमें a प्लस बी होल क्यूब लगाते हैं तो देखो a क्यूब आएगा प्लस b क्यूब आएगा, b क्यूब 2 है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b आएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर होगा, तो dy बाई डी एक्स होल 4 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। मतलब ये सॉल्व करके ये वाला लास्ट स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल कि dy बाई डी एक्स जो है वो चाहे हम a प्लस बी होल क्यूब भी लगाए तो वो dy बाई डी एक्स ही रहेगा, उसकी पावर कुछ भी हो, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑर्डर तो है नहीं, तो इसलिए डिग्री से फिर हमें कोई मतलब नहीं है। पर अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता तो फिर हम इसको ओपन करके देखते, क्योंकि उससे हमें हाईएस्ट पावर dy बाई डी एक्स की पता चलती, जिससे हमें एक्चुअल डिग्री पता चलती। बट क्योंकि हम डिग्री उसी टर्म की देखते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली होती है, तो इस केस में हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है, तो डिग्री भी उसी की होगी, तो इसमें ओपन करने से हमें कोई फायदा नहीं। बट अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता तो फिर हम ओपन करके चेक करते कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो 2 होगा, और डिग्री जो है वो उसी टर्म की देखते हैं जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, तो इसकी पावर है 2, तो डिग्री इज ऑल्सो 2। तो ये हमारे ऑर्डर एंड डिग्री निकालने वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। सो कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस करते रहोगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्कोर 100% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो कीप फॉलोइंग द सीरीज एंड प्लीज डोंट forget to like, share and subscribe. So thank you for watching.